साल जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये एक मुश्किल भरा साल है। बहुत मुश्किल से लोगों के स्टार्टअप की फंडिंग हुई, बहुत दिक्कत हुई। आपके हिसाब से क्या ओवरव्यू बनता है, क्या हुआ दरअसल 2022 में और अब 23 की शुरुआत में? नीरज, स्टार्टअप्स पे कितना गहरा असर पड़ा है ये मैं कुछ आंकड़ों से आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप छटनी देखेंगे तो 2022 में 25,000 कर्मचारियों को निकाला गया है भारत के स्टार्टअप से। अगर आप 2023 देखेंगे तो अब तक 6200 लोगों को निकाला गया है। तो इतनी सारी छटनी हो गई है भारत के स्टार्टअप से। और जैसे आपने बताया, फंडिंग बहुत ही मुख्य है इन स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि ये फंडिंग के वजह से वो खर्च कर पाते हैं, कस्टमर्स को अक्वायर कर पाते हैं और बिजनेस को बढ़ावा दे पाते हैं। लेकिन अगर आप फंडिंग देखेंगे तो वो भी बहुत ही कम हो गया है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया के सबसे बड़े 3 इन्वेस्टर्स को देखेंगे, सिक्वोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक, उन्होंने तकरीबन 80% डील्स कम कर दी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सॉफ्ट बैंक ने इनफैक्ट 1 साल से अपना खाता नहीं खोला है इंडिया में। तो इतने कॉशियस हो गए इन्वेस्टर्स, इसीलिए हम स्टार्टअप्स पे भी असर दिख रहा है। और अगर आप इंडिया को देखेंगे तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है, लेकिन पिछले 8 महीनों से एक यूनिकॉर्न भी नहीं बन पाया है इंडिया में। तो ये आपको दिखाएगा कितनी गहरी है ये असर। पिछले 7 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। तो बहुत ही मतलब गंभीर परिस्थिति है अब स्टार्टअप्स के लिए। इसीलिए ये अब बस एक बात पे इनका बस अब एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह जीवित रहना है बिना फंडिंग के। इसीलिए आप ले ऑफ्स देख रहे हैं, कॉस्ट कटिंग देख रहे हैं, जो पैसा ये विज्ञापन पे डालते हैं वो भी बहुत ही कम हो गया है। तो जीवित रहने के लिए, रनवे बढ़ाने के लिए ऐसे मेजर्स करना पड़ता है स्टार्टअप्स के लिए। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। लेकिन जैसे आपने बताया, जो स्टार्टअप्स का बिजनेस मॉडल्स स्ट्रॉन्ग है, जो हमेशा से मुनाफा पर फोकस किया है, ऐसा नहीं कि वो पैसा बहुत खर्च कर रहे थे, उन पे उतना असर नहीं हुआ। अब जोहो और जीरोधा को लीजिए, दोनों बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स है। उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया फंडिंग में, उनका प्रॉफिट्स थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स में चल रहा है। तो ऐसे स्टार्टअप्स अभी भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन स्टार्टअप्स जिनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है वो स्टार्टअप्स है जिन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग रेज किया है और बहुत ज्यादा खर्च किया है कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, ये इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन एक बड़ा चैलेंज है और ₹1 कमाने के लिए ₹1.5 खर्च करते हैं स्टार्टअप्स, और कैश बर्निंग बोलते हैं इसको। इस तरह की लिंगोज में बहुत सारी चीज़ें हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे अभी चंद्रा ने कहा कि $136 बिलियन हमारे यहाँ 2014 से 2022 के बीच में आए हैं, और 2022 में करीब $25 बिलियन आए, जो कि 40% कम है उससे पिछले साल के मुकाबले। सूर्य प्रकाश अनऑर्ग के फाउंडर है। दरअसल क्या होता है, हम लोग जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, वो बहुत बिग पिक्चर को देखते हैं, ईगल आई से देखते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें क्या हैं, बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी बहुत डिफरेंट है। हम उसके ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए ये समझना चाहते हैं। सूर्य प्रकाश, आपका जो बिज़नेस है, मैंने जब थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो बहुत अच्छा भी लगा मुझे, और बहुत स्ट्रगल से आप आगे बढ़ा के लाए इसको। मुझे आप समझाइए, जो इस वक्त का इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल आ रही है, लोगों के पास पैसे आ नहीं रहे, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सच माननी पड़ेगी, जब तक पैसा फ्री का मिल रहा था, 0.25% पे फंडिंग हो रही थी यूएस से, तो धुआंधार पैसा अमेरिका क्या, चाइना क्या, सब जगह जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उधर पैसा टाइट होने लगा तो इधर भी टाइट होने लगा। तब फिर क्वेश्चन खड़ा, देखिए जब फ्री में सब कुछ मिलता रहता है ना, तो अपने बच्चे से भी आप नहीं पूछते हैं, लेकिन जैसे ही उसका पैसा टाइट होता है फिर उसका आप रिजल्ट पूछने लगते हैं, आज आपने कितनी पढ़ाई की। तो वैसे हम स्टार्टअप्स अब ये पूछना शुरू कर चुके हैं कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मॉडल सस्टेनेबल है क्या, कि केवल आप कस्टमर एक्विजिशन में पैसे फूंक रहे हैं। सूर्य, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? 2 अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर जैसे आपने बोला और चंद्रा जी ने भी बोला कि इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न थर्ड लार्जेस्ट है। सबसे पहले जो मेरी जानकारी है यूएस है, सेकेंड वन इज चाइना, देन थर्ड वन इज इंडिया। तो इंडिया का इकोसिस्टम पिछले 8-9 महीने के पहले तक काफी अच्छा रहा था।
उसके बाद से चीजें बदली हैं। अभी क्या हो रहा है, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं वो फाइट मार के अच्छी फंडिंग पा रहे हैं। फंडिंग से आपकी कुछ मतलब आपके स्टार्टअप पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपकी जर्नी थोड़ी फास्ट पेस्ड हो जाती है, जो आप चीज करना चाह रहे हो वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। और ये चीज सही भी है, इस इकोसिस्टम में इन्वेस्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं, सबको एक टाइम पे चेक लगना चाहिए कि वेदर वी आर गोइंग, मतलब क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। इफरात पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली डायरेक्शनलेस चीजें हो सकती हैं, मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अभी लिमिटेड कंस्ट्रेंट में अगर आपका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, अभी भी फंडिंग्स मिल रही है, लोगों को चेक्स मिल रहे हैं। हाँ, काफी बड़े चेक्स में लोगों को दिक्कत हो रही है, नो डाउट अबाउट इट, बट जो चेक साइज अभी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए लोगों को, वो है। रही बात कस्टमर एक्विजिशन की, कस्टमर रिटेंशन की, या फिर और भी चीजों के लिए जो स्टार्टअप में पैसे की जरूरत पड़ती है, देयर आर इनफ आई मीन वीसीज इन द इकोसिस्टम जो कि पैसा दे रहे हैं। आपने बोला टाइगर ग्लोबल, सिकोया और फिर सॉफ्ट बैंक, ये लोग भी दे रहे हैं, बट दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड डील्स। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टार्टअप्स कैंसिल भी हुए हैं, रीजन बीइंग कि पॉलिटिक जो बेसिक ग्राउंड होता है ना, वहां पे स्टार्टअप्स कुछ स्टार्टअप्स हिले हुए हैं, जिनकी वजह से बाकी लोगों को भी सफर करना पड़ रहा है। अगर धंधा बना रहे जो हम, उसके बेसिक से हिले हुए हैं, तो फॉर द टाइम बिंग सर्वाइव कर जाएगा जब तक अकाउंट में इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। अगर वो स्ट्रांग है तो इन्वेस्टर्स के पैसे रहे ना रहे, इन द लॉन्ग टर्म वी आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग सॉलिड, जिसका एग्जांपल दिया चंद्रा जी ने दो, एक तो आपका जीरोधा है और दूसरा आपका जोहो है। हमको उन सबसे सीख लेनी चाहिए। फंडिंग मिलने से क्या है, जो आज से हम 10 साल में अचीव करने पाले, जैसे जीरोधा और जोहो ने, इनको सालों लग गए, मतलब आप डिकेड बोल सकते हो, 10 साल लग गए काफी मतलब बड़े स्केल पे जाने में। हमको फंडिंग मिल जाती है तो वो 10 साल की जर्नी हम 2 साल में कवर कर सकते हैं, बट तभी जब हम एक सॉलिड, सस्टेनेबल और स्केलेबल चीज पे काम कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल, आइडिया, एग्जीक्यूशन, टीम, हर चीज पे अलग अलग मतलब चैलेंजेस होते हैं। आप जो बना रहे हो, फंडिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आप कुछ भी लेकिन सूर्य प्रकाश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि फंडिंग से आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपका मॉडल सही होगा तो वो सस्टेन करेगा। 2 उदाहरण हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी पे सारी बातचीत हम टिका रहे हैं, इसी चीज़ को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। माधव कस्तूरिया, बिजनेस मॉडल जब हम लोग मतलब अभी तो कि 8-9 महीने में सबको रियलाइजेशन हो रहा है, वरना जो दारा खुशोसाई ने जब उबर का DRHP फाइल किया था तो पता है उन्होंने क्या कहा, दुनिया में जितनी सड़कें हैं सब मेरे लिए बिजनेस मॉडल है। अब ऐसे लॉफ्टी स्टेटमेंट से बिजनेस नहीं चलता दोस्त। आप मुझे बताइए, इंडियन स्टार्टअप कल्चर में जो बिजनेस मॉडल को लेकर के सवाल है, देखिए सर सवाल तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर आप केवल कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, उनसे बिजनेस नहीं मिल रहा आपको, या कब तक आप कैश बर्न करेंगे, वही दिक्कत आएगी ना, क्योंकि एक समय बाद तो पीछे फंडिंग रुक जाएगी। फिर आप अभी देखिए, मतलब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, विदाउट नेमिंग आप लोग समझ जाएंगे कि जो 2 कंपनियां बड़ी बड़ी आई थी, अब वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे को प्रॉफिट करके दिखाना है, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस चौथाई रह गए, 1/4। तो अब बात समझ में आ रही है। जब स्टॉक मार्केट में आप आते हैं ना, तो ये बहुत सोशलिस्ट मार्केट है, ये किसी को बख्शता नहीं कि आप कोई भी हो, यहाँ पे सब इक्वलाइज हो जाता है। कस्तूरिया जी, एक्सपीरियंस? नहीं, आई थिंक 100% जितने भी स्टार्टअप्स आज से 3 से 4 साल पहले एक पिच डेक लेके इन्वेस्टर्स के पास जाते थे, 2 या 3 इन्वेस्टर रिव्यू कॉल्स के बाद राउंड्स क्लोज होते थे, एंड कैपिटल रेजिंग का प्रोसेस काफ़ी इजी था। कोई प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कोई मेट्रिक नहीं होता था, पिच डेक के अंदर कोई प्रॉफिटेबिलिटी के अराउंड कोई डिस्कशन नहीं होती थी पिचेस के अंदर। आज के दिन में काफ़ी अप्रोच चेंज हो चुकी है, इन्वेस्टर्स बॉटम लाइन और प्रॉफिट पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, रनवे पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आज से 1 साल पहले अगर किसी के पास 1 साल का रनवे होता था, रनवे कैपिटल होता था, तो काफ़ी एक्सेप्टेबल और रिस्पेक्टेबल था। आज के दिन में रनवे मिनिमम 2 से 3 साल का इन्वेस्टर्स चाहते हैं, और वही डील्स को इन्वेस्टर्स रिव्यू कर रहे हैं। तो क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि डील्स नहीं हो रही, जितनी भी सेंसिबल डील्स हैं, इफ द फाउंडर्स आर गुड एंड डील्स आर गुड, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो इट्स जस्ट दैट जितनी भी हाई बर्न, हाई एग्रेशन डील्स थी वो सारी थोड़ी स्लो हो गई हैं। और अगर बात करी जाए फंडिंग को लेके, सीरीज बी, सी, डी के राउंड्स थोड़े स्लो चल रहे हैं, बट अर्ली राउंड्स की क्वांटिटी, अर्ली राउंड्स के नंबर ऑफ डील्स और अर्ली राउंड्स का अमाउंट ऑफ कैपिटल जो इकोसिस्टम में गया है पिछले 12 से 18 महीनों में, वो काफ़ी अपवर्ड ग्राफ देखी है हमने। ओके,
किस तरह के स्टार्टअप्स को फंडिंग आ रही है सूर्या जी? इकोनॉमिक्स काफी सॉलिड है। सेक्टर्स आई थिंक या कस्तूरी जी पहले आप, सूरज का आपके पास आ रहा हूँ मैं। हाँ, कस्तूरिया जी। हाँ जी, नहीं आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में कैपिटल जा रहा है, बट मेजर फोकस लीन सेक्टर्स में है। हाई टेक सेक्टर्स, स्पेस टेक में काफ़ी फोकस है, एआई में काफ़ी फोकस है, डीप टेक में काफ़ी फोकस है, हेल्थ टेक में काफ़ी फोकस है, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी फोकस है। तो ये कुछ नई थीम्स हैं जो पिछले 1 से 1.5 साल में जिनका सेक्टर फोकस ज़्यादा है, बट अब पुरानी थीम्स जितनी भी कंज्यूमर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इन थीम्स में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है डील्स को लेके। ओके सूर्य, आपका जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए और आप कैसे इसको सस्टेन कर रहे हैं? हम लोग जो अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर है, जैसे आप सभी लोग खाते होंगे, सारे लोग इंडिया में रहते हो अलग अलग शहरों में। तो जैसे बॉम्बे में लोग रहते तो पाव भाजी खाते हैं, लखनऊ में रहते छोले भटूरे, बैंगलोर में रहते हो तो इडली वड़ा, जो ठेलों पे रेडियो पे इडली वड़ा ये सब मिलता है ढाबे पे, उनके लिए हम सप्लाई का काम करते हैं। उनके लिए हम बिजनेस पार्टनर जैसे, ताकि वो अपनी दुकान, अपने ठेले, अपने रेडी को इफिशिएंटली रन करा पाए, उनको मौका मिले और आगे बढ़ने का। तो ये पूरा मार्केट अनऑर्गेनाइज फूड मतलब अनब्रांडेड फूड का होता है, जो मैं और आप घरों में यूज करते हैं दाल आटा चावल, वैसा नहीं होता है। इनकी बड़ी अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है, बड़ी अलग तरह की नीड होती है, और इस नीड को फुलफिल करने से पहले एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। देश को आजाद हुए लगभग 80 साल हो गए, सबसे ज्यादा किराना का सामान यही जनता खरीदती है, बट इनको इज्जत नहीं मिलती है क्योंकि उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। तो किराने की दुकान पे जाते हैं तो उनसे गाली दे के बात किया जाता है। तो वो प्रॉब्लम थी कि एक कस्टमर है जो महीने में सबसे ज्यादा राशन खरीद रहा है, मेरे आपसे ज्यादा 10 गुना, जितना मैं 100 रुपए का खरीदता हूँ तो वो 1000 रुपए का खरीदता है, उसके बावजूद भी उसको इज्जत नहीं मिलती। रीजन बिंग कि उसके कपड़े अच्छे नहीं है, उसके बात करने का लहजा अच्छा नहीं है। इसलिए वो प्रॉब्लम थी जिसको हम सॉल्व करना स्टार्ट किए। कैसे उनके बिजनेस पार्टनर जैसा एक्ट करके इन ठेले रेडियो पे जो डेली की जरूरतें होती है सही समय पे सही टाइम पे जाके देना, ताकि पूरे दिन ये अपना मजदूरी मेहनत करके आमदनी कमा सके और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ा सके। तो ऐसे करके मैन्युफैक्चर। क्रेडिट रिस्क नहीं है क्या? आप मतलब इंस्टेंट कैश बिजनेस है या इसमें आप 1-2-4 दिन की क्रेडिट देते हैं? नहीं, 100% ठेले वाले क्या होता है, आप माल गिराओ पैसे लेके जाओ तुरंत। इनके क्या होता है, गांव से आए होते हैं ये लोग, तो एक कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं, होली बोलते हैं जिसको, और सब लोग अलग अलग तरह की रेडिया चला रहे होते हैं। आप जाओ सुबह, इनके जो रेडी जो भी जहां पे इनका स्टॉल लगता है, माल गिराओ पैसे लो चले आओ। 100% सीओडी पे काम करते हैं। ओके, 100% कैश ऑन डिलीवरी ये मॉडल है। और ये आपने पूरे पैन इंडिया एक्सपेंड किया कि अभी 2-4 शहरों में ही पहुंचे? अभी 3-2-4 शहरों में ही हम। हाँ। और काफी अच्छा फीडबैक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी मैं इस प्रॉब्लम को देख चुका हूँ। तो वहां से ये सारी जर्नी है, 10-12 साल पुरानी जर्नी है, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया हमने, और अभी काफी बड़े लेवल पे है, सॉल्व कर रहे हैं। करीब 150-200 लोगों की टीम है हमारे पास, फंडिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा मैंने बोला कि बिजनेस अगर सॉलिड है आपका, तो देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू रन बिहाइंड यू फॉर एवरीथिंग, फॉर फंडिंग, फॉर ज्वाइनिंग न्यू पीपल। अगर आप कुछ सॉलिड बना रहे हो तो अगर आप बेसिक मॉडल में थोड़ा फ्लॉ मतलब कुछ दिक्कत है, तब तो आपको मतलब मेरा सलाह ये रहेगा जो हमारे फाउंडर्स दोस्त हैं इकोसिस्टम में, कि अगर जैसे आपने फंड उठा लिया उसके बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही है, तो यू शुड स्टॉप देयर। यू कैन फायर ऑल द टीम मेंबर्स एक्सेप्ट कोर टीम मेंबर्स एंड फाउंडर्स। यू कैन रीस्टार्ट, आप पूरा रीस्टार्ट करो, री इंजीनियरिंग करो कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। सबको प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ भी आ रही थी, हमने भी ब्रेक लिया, चीजें बनाई, फिर से किया। तो हमारे लिए मतलब थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड एज ऑफ नाउ। ओके,